तो जय साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक और नई भर्ती अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। दोस्तों, जॉब चाहने वाले विद्यार्थी दो टाइप के हैं। एक तो वो कि कोई स्पेशली टारगेट करके रखते हैं कि मेरे को इस पोस्ट तक पहुंचना है, इस जॉब में लगना है। दूसरे वो कि इस बेरोजगारी परिस्थितियों में कि आप कोई सी भी जॉब लग जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मात्र सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी सेकंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जॉब है सफाई कर्मचारी, आप जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन सरकारी जॉब है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है, और मात्र अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल और केवल 10th पास है। इसमें कोई आपका परसेंटेज मायना नहीं रख रहा। ऑल इंडिया भर्ती है और मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो वो कैंडिडेट्स जो इस जॉब को चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो को बगैर स्किप करे देखें, ताकि आपका कोई डाउट्स ना रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर कर लें, ताकि बगैर देरी के आपको नई नई भर्ती अपडेट्स हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, आपको मिलती रहे। अब हम सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे कि इसका मैं बात करूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती आई हुई है, और वो भी ऑल इंडिया भर्ती है, मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी आउट हो चुका है। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, केवल और केवल 10वीं पास है। इसमें आपका कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं रखता, मात्र आपका 10वीं पास होना चाहिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो आपका न्यूनतम जो आयु है आपका 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपका 26 वर्ष होने वाला है। जो एज की गणना है वो आपका 31 मार्च 2024 को आधार मान के किया जाएगा। बाकी रही आपका जो SC ST कैटेगरी हो 5 वर्ष का छूट है, OBC कैटेगरी हो 3 वर्ष का छूट है। ये आपको जो ऑथेंटिक है, जो ऑथराइज्ड है, वो लागू है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल सा है, आपका एग्जाम है, एग्जाम में फाइट किया और आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन। एग्जाम की अगर बात करें सिलेबस के साथ में, तो एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम आपके दो टाइप के होने वाले हैं, एक तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर बात करें सिलेबस, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 20 अंक का है, अर्थमेटिक 20 अंक का है, और रीजनिंग 20 अंक का है। तो टोटल आपका जो पार्ट 1 में है वो आपका 70 अंक के होने वाले हैं क्वेश्चन। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट और ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। पार्ट 1 में जो आपका जो 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 70 नंबर में से जो क्वालिफाई होगा, उसके बाद में आपको जो आपका टोटल वैकेंसी है, उस वैकेंसी के 4 गुना विद्यार्थी को पास किया जाएगा। और जो 4 गुना विद्यार्थी पास होते हैं, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो पार्ट 2 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो पार्ट 2 जो एग्जाम होगा वो आपका होगा लोकल लैंग्वेज का, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट से आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट से हो और आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप जिस स्टेट से हो, क्योंकि आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट भी आपका उस स्टेट का लगेगा, तो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान भी होगा और आपको सिलेक्शन होने में भी इजी होगा। तो पार्ट 2 आपका लोकल लैंग्वेज का होगा, वो 30 अंक का होगा। अब जब पार्ट 2 का 30 अंक का और प्लस आपका 70 अंक का, इन दोनों का जब टोटल होगा, इन दोनों का 100 अंक के हो गए। इस 100 में से जो आपका अंक आते हैं उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जैसे ही आपका पार्ट 2 क्लियर होता है, उसके बाद में आपका होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपका फाइनल मेडिकल। तो मेडिकल एक नॉर्मल तरीके से होता है। नॉर्मली आपको सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपको एक जॉब करने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, साधारण चीज है, मात्र एक डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं पोस्ट नाम की। तो पोस्ट नाम मैंने जैसे शुरू में ही बताया है कि आपका सफाई कर्मचारी नाम होने वाला है, और ये जो पोस्ट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। टोटल पोस्ट जो है आपका 484 पोस्ट है।
कुल ऑल इंडिया के। और अब बात करें टोटल पोस्ट के साथ कि आपका जो फीस, आवेदन फीस जो होने वाली है SC ST कैटेगरी हो या PWBD या एक्स सर्विसमैन, इनका मात्र 175 रुपए लगने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है सभी को 850 रुपए आवेदन फीस होने वाली है। इसके बाद में आपका बच गया शेष आपका आवेदन कब से कब तक है। इसका जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट में जो डेट दिया था 20 दिसंबर से 9 जनवरी 2024 लास्ट डेट थी, लेकिन हाल ही में इसका एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें डेट को एक्सटेंशन करके 16 जनवरी 2024 इसका कर दिया है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, यह हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो इसका जो डेट एक्सटेंशन कर 16 जनवरी 2024 कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो ये नॉर्मल डिटेल समझ में आ गई होगी, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर स्टडी कर लें कि कोई ऐसी कोई चीज अगर गलती से छूट भी जाए तो आप उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई भर्ती अपडेट को लेकर, ऐसे ही नए फिजिकल अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।